हेलो बेटे। बेटे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था ओह्म्स लॉ। ठीक है, ओह्म्स लॉ क्या था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एज वे इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, तो करंट जो है कंडक्टर में वो इंक्रीज होगा और V इज इक्वल टू IR। ये रिलेशन ड्रॉ किया था और उसका जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था IV ग्राफ, दिस इज वोल्टेज एंड I एंड दैट विल बी इन ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ दैट is given by the ohms कि अगर V इंक्रीज करेंगे तो I भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उसका जो ग्राफ है दैट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा और यही जो पॉइंट है उसका दैट कि ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन एंड इंक्रीजिंग विद द पोटेंशियल करंट इज इंक्रीजिंग, यही पॉइंट जो है ओह्म्स लॉ को फेलियर करता है। ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फेलियर ऑफ द ओह्म्स लॉ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेलियर ऑफ द ओह्म्स लॉ। Failure of Ohm's law। ये जो लॉ है बेटे दैट इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ, यूनिवर्सल लॉ नहीं है। हर एक मटीरियल पे ये एप्लीकेबल नहीं है, नॉट दी फंडामेंटल। ठीक है, फर्स्ट जो इसका फेलियर का कारण है बेटे दैट इज कि नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक में हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड में क्या है, चलो पीएन जंक्शन पे बाद में आते हैं। वैसे अगर हम जब हम इंक्रीज करते हैं किसी भी कंडक्टर को, हम जब वोल्टेज देते हैं, दिस इज द कंडक्टर, उसे हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एज वे इंक्रीजिंग दी वोल्टेज, तो करंट इसमें क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, यही कहता है ओह्म्स लॉ। लेकिन आम देखने में मिला है बेटे कि ये ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो नहीं बनता है। जो ओह्म्स कहता है कि ग्राफ जो है दैट इज स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लाइक दैट। एज वे इंक्रीजिंग दी वोल्टेज करंट इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली जो हम करते हैं तो ये ग्राफ जो है ऐसा बनता है कि पहले तो इंक्रीज करता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद जो है करंट जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं करता है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। क्लियर? दैट इज ड्यू टू दी हीटिंग इफेक्ट कि जो कंडक्टर है करंट पास करने से उसमें जो कुछ एनर्जी है that is consuming in producing the heating, तो उसके साथ क्या है, हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है कि टेम्परेचर राइज करता है। जब टेम्परेचर राइज करता है कंडक्टर का, टेम्परेचर राइज करने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि उनकी जो थर्मल वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर सकती है। थर्मल वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी तो कोलिजन बढ़ जाएंगे, इंक्रीजिंग कोलिजन। जब कोलिजन बढ़ेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम हो जाएगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हमने डिस्कस किया था प्रीवियस, इफ द रेजिस्टिविटी इंक्रीज देन द करंट इज डिक्रीज। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का रिलेशन हमने पढ़ा था, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क, और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या था, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क इनटू। एज द टॉर्क इंक्रीज डिक्रीजिंग, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा और जो करंट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ये कारण है इसका कि थर्मल इफेक्ट के कारण, हीटिंग इफेक्ट के कारण जो है वो करंट जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा और किसी पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर वोल्टेज पे वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड जो है इसका रीजन कि देखो, अगर तो जहां कहीं भी किसी भी ऑपरेटर्स का अगर हम वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज के बाद हम करंट मूव करते हैं, तो अगर तो ये यूनिवर्सल लॉ है, फंडामेंटल लॉ है ये,
तो हर एक में ये ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। लेकिन जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम बेटे एक पीएन जंक्शन डायोड पढ़ते हैं, जो हम की 9th यूनिट में डिस्कस करेंगे। दैट इज द सेकंड रीजन जो है पीएन जंक्शन डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड ये सेमीकंडक्टर का कंसेप्ट है। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था सेमीकंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है बेटे कि एक पी टाइप का कंडक्टर होता है सेमीकंडक्टर, और एक एन टाइप को, दोनों को हम जोड़ देते हैं। जो पी होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल हम मानते हैं, और जो एन है वो नेगेटिव टर्मिनल मानते हैं। इसमें होल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसमें होल्स होते हैं, सिर्फ आपने छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है, इसे डिटेल में हम 9th यूनिट पर डिस्कस करेंगे। और अगर हम इस कंडक्टर को, सेमीकंडक्टर को किसी बैटरी के साथ कंडक्ट करते हैं, अगर पॉजिटिव टर्मिनल को पी के साथ कंडक्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, ओके। तो जब यहां से हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि कंडक्टर में जो वोल्टेज है, इसका जो ग्राफ बनता है फॉरवर्ड बायसिंग का, देयर इज ए करंट, करंट इज इन ए मिली एम्पियर, ओके। तो ये ऐसे this for the forward bias, करंट स्टेट ग्राफ जो है वो स्टेट नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब हम इसके बाद इसका रिवर्स बायसिंग करते हैं, रिवर्स बायसिंग क्या होता है कि जब P टर्मिनल को नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं, दिस इज P एंड दिस इज N, बैटरी की पोलैरिटी ऑपोजिट कर देते हैं हम, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ओके। तो इसे हम कहते हैं रिवर्स बायस। तो इसका जो ग्राफ बनता है बेटे वो रिवर्स बायसिंग में ऐसे बनता है कि दिस इज करंट एंड दिस इज एक्टिव वोल्टेज, वो चेंज कर देते हैं इसकी पोलैरिटी को चेंज, ओके। जब नेगेटिव टेंशन इंक्रीज करते हैं इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, ओके। और ये जो करंट होता है दैट इज इन ए माइक्रो एम्पियर, ठीक है। उस पे मिली एम्पियर है, ज्यादा करंट है, और इसमें क्या है माइक्रो एम्पियर करंट है। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो ग्राफ जो बनता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, here is a positive potential, here is a negative, and here is a current, that is forward current, and this is the reverse current। and इसका जो ग्राफ बनेगा, दोनों को मिला के जो बनता है ग्राफ वो this is for the forward and ये है for the reverse bias, ओके। तो ये करंट जो है दैट इज इन मिली एम्पियर आता है, तो और ये जो करंट है दैट इज इन माइक्रो एम्पियर आता है। ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है और ये मिन्यूटी चार्ज गैजेस के कारण होता है, ठीक है। ये बाद में हम कंडक्टर में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने ये देखना है कि पीएन जंक्शन डायोड में भी जो वोल्टेज एंड करंट का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है, ठीक है। ये भी इसका सेकेंड फेलियर का कॉज है कि द ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन द पीएन जंक्शन डायोड ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायसिंग एंड इन रिवर्स बायसिंग द ग्राफ इज नॉट द स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सो दैट इज द सेकेंड कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द ओम्स लॉ, ओके। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड इज द कि पीएन जंक्शन में तो हम बेटे दो, एक पी सेमीकंडक्टर और एक एन सेमीकंडक्टर को जोड़ते हैं, ठीक है। तो वो बन जाता है हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है, ठीक है। और अगर हम दो पी और दो एन को अल्टरनेट जोड़ते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है एक थायरिस्टर, एक नया डिवाइस है थायरिस्टर, पी एन पी एन,
ओके, दैट इज पी एन पी एन। और इसको जब हम जोड़ते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में, सेकेंड रीजन ये है थायरिस्टर। जब फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, दिस इज द फॉरवर्ड, क्योंकि पी को पॉजिटिव के साथ जोड़ रहे हैं, पी टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव होता है पॉजिटिव, और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। जब फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो इसका जो ग्राफ बनता है बेटे वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में इसका जो ग्राफ बनता है इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे पहले इंक्रीज करता है, फिर ऐसे ही डिक्रीज करता है, फिर ऐसे। और ये जो पॉइंट है ए और बी, ओके, ए और बी में क्या है, ए और बी में है कि यहां से ए और बी टुवर्ड्स दी ए टू बी जो पोटेंशियल है वो कम हो रहा है। पोटेंशियल कम होने के कारण भी जो है, देखो पोटेंशियल अगर यहां से इस डायरेक्शन को जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है लाइक दैट, अगर इस डायरेक्शन को जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिक्रीज होने से भी, या कह सकते हो कि नेगेटिव पोटेंशियल के कारण भी जो करंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ओम्स क्या कहता था कि पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ पॉजिटिव करंट जो है वो ही इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल के साथ भी जो करंट है वो इंक्रीज कर रहा है। सो दैट इज द थर्ड रीजन। इसका भी जो थायरिस्टर का भी जो फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ है दैट इज नॉट ए इन स्ट्रेट लाइन। सो इसकी जो वर्डिंग है वो नोट कर लीजिए। सो द पोर्शन ए बी ऑफ द ग्राफ, दिस वन, shows that the current is increasing on decreasing the potential, and this is opposite to the Ohm's law. So that is the also reason for failure of the Ohm's law. और इसका जो रिवर्स बाइसिंग का जो होगा बेटे, रिवर्स बाइसिंग का भी इसका जो करंट होगा वो काफी डिक्रीज होगा, जस्ट लाइक ए पीएन जंक्शन, दैट इज इन ए रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में भी करंट जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। सो थायरिस्टर, पीएन जंक्शन डायोड एंड आर्म कंडक्टर में भी जो ग्राफ है वोल्टेज एंड करंट का दैट इज नॉट द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सो दीज आर द थ्री मेन कॉजेज फॉर द फेलियर ऑफ द ओम्स लॉ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसे आपने अच्छी तरह करना बेटा। इसका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो बेटे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज द कलर कोडिंग ऑफ द रजिस्टर। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। जो रजिस्टर्स हैं, कार्बन रजिस्टर्स जो है वो मार्केट में यूज करते हैं, कार्बन रजिस्टर। कार्बन होता है और कार्बन को एक प्लास्टिक या के उस सिलेंडर में से फिल्ड कर देते हैं और साइड में दो से टर्मिनल दे देते हैं कनेक्शन के लिए। तो काफी ये मार्केट में काफी सस्ता मिल जाता है कार्बन का रजिस्टर। तो कार्बन का रजिस्टर जो होता है बेटा कि वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, ऐसे, और दोनों साइड पे इस पे कनेक्शन के लिए वायर होती है। और इस रजिस्टर के ऊपर कुछ कलर्स बैंड होते हैं, जहाँ स्ट्रिप्स होती हैं कलर्स, और वो स्ट्रिप्स से हम कोडिंग है ये कि इनके कलर्स कलर्ड होती है। ये 4 स्ट्रिप्स मेनली जो होती हैं इसमें, ओके, ये कलर्ड होती है। और इनके कलर से ही हम जो है इस जो रजिस्टर है इसका ये रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और वो कलर कोडिंग के लिए एक जो है वो
लाइन है जो आपने याद रखनी है, जो कि कलर्ड के बेसिस पे बनाई हुई है, वो लाइन क्या है? तो बेटा ये लाइन आपने याद रखनी है कि ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर. ब्लैक ब्राउन rods of your gate become very good when given silver color. ठीक है, इनका जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट जो है वो हमने यूज करने हैं. पहला जो है दैट इज द ब्लैक, बी ब्लैक. सेकंड कलर जो है वो है ब्राउन. तीसरा हम फर्स्ट जो है वो लेटर लेंगे. फर्स्ट लेटर क्या है? आर. आर से बनता है रेड. उसके बाद ओ, ओफ का ओ. ओ इज ऑरेंज. ये स्ट्रिप के कलर हैं कि जिस कलर की स्ट्रिप्स होगी. नेक्स्ट वाई. वाई स्टैंड फॉर द येलो. जी ग्रीन. बी orange, yellow, green, blue. V violet. G green. W white. Gold. S silver. And no color. Okay. ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे. ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर. तो ये जो फर्स्ट स्ट्रिप होगी, जिस कलर की फर्स्ट स्ट्रिप होगी बेटे, ये जो फर्स्ट स्ट्रिप है दैट गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर. फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर. और सेकंड स्ट्रिप जो है, सेकंड स्ट्रिप देगी सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर. ओके. और थर्ड जो है बेटे दैट इज द मल्टीप्लायर. थर्ड स्ट्रिप दैट इज द मल्टीप्लायर. ओके. और जो फोर्थ है, फोर्थ स्ट्रिप दैट गिव्स द टॉलरेंस. फोर्थ स्ट्रिप गिव्स द टॉलरेंस. कैसे कि जैसे मान लीजिए कि किसी रजिस्टर का कोई रेजिस्टेंस है हमारे पास, वो मान लेते हैं कि दैट इज द 24,000 ओम है. ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 24 into 10 raised to the power 3. ओके. तो ये जो फर्स्ट स्ट्रिप जो है वो हमें वैल्यू देती है दिस वन 2. सेकेंड स्ट्रिप जो है दैट गिव द सेकेंड डिजिट. ओके. और जो थर्ड डिजिट होगा उसका जो कॉम्बिनेशन होगा दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ ए पावर 10 raised to the power. और इसके साथ कुछ प्लस माइनस वैल्यू होगी आपकी 5% या 10%. उसका क्या होगा? वो टॉलरेंस है. उसका मतलब यह है कि ये 5% ऊपर नीचे हो सकती है. ठीक है. जैसे इसका अगर हम 24,000 का अगर हम 5% फाइंड आउट करते हैं तो ये कितना आएगा? नियर अबाउट 24,000 का अगर हम 5% फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? दैट इज 1200. तो यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 24 रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, टॉलरेंस का मतलब मैं बता रहा हूं आपको कि 24,000 प्लस 1200 दैट गिव्स दी तो प्लस 1200 कितनी वैल्यू हो सकती है उस रजिस्टर की?
ये बन सकती है 25200, ओके। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है प्लस माइनस है -1200, दैट इज 0081, देन 21800, 212,800। इसकी वैल्यू कम से कम इतनी हो सकती है और कम से कम ज्यादा से ज्यादा इतनी हो सकती है। टॉलरेंस का मतलब कि +-5 और +-10 का मतलब है, ठीक है। तो इसकी जो कोडिंग है वो कैसे करते हैं, ये देखिए, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ओके। अगर फर्स्ट और सेकंड डिजिट के कलर्स ये आते हैं तो ये फर्स्ट कलर होता है, इसकी वैल्यू 0 है, फर्स्ट डिजिट। अगर ब्लैक स्ट्रिप आती है तो उसकी वैल्यू 0 है, और सेकंड आता है तो उसकी भी 0 है। अगर मल्टीप्लायर है तो उसकी वैल्यू भी 0 है, और साथ में आएगी टॉलरेंस, ओके। अब ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। गोल्ड नोट, सिल्वर। उसके बाद सेकेंड आल्सो सेम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। और मल्टीप्लायर में ये आया था 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8, 10⁻9, 10⁻², and 10⁻⁻1 and 10⁻², ओके। और उसके बाद टॉलरेंस है, ये जो गोल्ड की टॉलरेंस है ये आती है +-5। जिस लास्ट में स्ट्रिप्स होंगी, या गोल्ड की होगी या सिल्वर, या 3 ही स्ट्रिप होंगी या कोई भी स्ट्रिप नहीं होंगी, ठीक है। पहली जो स्ट्रिप्स हैं वो इनमें से होंगी, ये जो व्हाइट तक, और ये टॉलरेंस के लिए गिवन में जहाँ गोल्ड की होगी जहाँ सिल्वर की होगी, लास्ट जो स्ट्रिप होगी 4, और इसकी जो है दैट इज 10%। और अगर 3 स्ट्रिप्स होती हैं तो उसकी जो टॉलरेंस है दैट इज 20%, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा के हमने स्किन की टॉलरेंस, ये लास्ट में जो स्ट्रिप्स आएगी जो 4, वो जहाँ तो गोल्ड की होगी या फिर सिल्वर की होगी, जहाँ 3 ही स्ट्रिप्स होंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे बेटे न्यूमेरिकल जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम न्यूमेरिकल इस बेसिस पे किसी की हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे गिवन है ए कार्बन रेजिस्टेंस हैविंग 3 कलर्स, ब्लू, येलो एंड रेड रिस्पेक्टिवली। ब्लू, येलो एंड क्वेश्चन 1, ए कार्बन resistor having color strips, कौन कौन से हैं, that is blue, yellow and red, find the resistance, इसका मतलब कि 3 जो है वो स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। ये रेजिस्टर है और रेजिस्टर की 3 स्ट्रिप्स आ रही है। फर्स्ट स्ट्रिप जो है वो कौन सी है, दैट इज ब्लू है। सेकेंड स्ट्रिप जो है दैट इज येलो है, और जो थर्ड स्ट्रिप है दैट इज द रेड। और फोर्थ स्ट्रिप नहीं आ रही है, नो कलर। और जिस कलर का रेजिस्टेंस है उसी कलर की वो स्ट्रिप होगी। इसका मीन जो फोर्थ कलर है नो कलर आ रहा है, तो इसकी टॉलरेंस कितनी आ जाएगी, +-20%, फोर्थ स्ट्रिप। तो फर्स्ट कलर आ रहा है हमारा ब्लू, तो ब्लू के लिए जो फर्स्ट डिजिट है ब्लू इज ब्लू के लिए फर्स्ट डिजिट 6, रेजिस्टेंस आ जाएगा 6। सेकेंड इज येलो का आ जाएगा 4, दैट इज 4। थर्ड इज रेड मल्टीप्लायर, रेड का मल्टीप्लाई कितना है 10⁻²। और नो स्ट्रिप है थर्ड क्लास, थर्ड जो फोर्थ स्ट्रिप नहीं आ रही है, नो कलर, दैट इज द टॉलरेंस इज +-20%, ठीक है। अगर आपको ये याद होगा तभी आप जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो
ये था एक न्यूमेरिकल। उसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। एक कार्बन रजिस्टर, what is the color of the third band of a coded register of resistance 0.34 ohms? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि what is the color of third step, what is the color of third band of a coded what is the color of third band coded resistor of resistance 0.34 ohms? ये 34 ओम है, किसी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है 0.34 ओम्स है, और इसकी हमने थर्ड स्टेप जो है वो किस कलर की होगी वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले तो ये बात है कि हम रेजिस्टेंस को कभी डेसिमल पॉइंट में नहीं लेंगे। ठीक है, पहले हम इसका डेसिमल उड़ाते हैं। डेसिमल में क्या बन जाएगा, ये 34 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 ओम्स। ओके, तो थर्ड स्टेप क्या होगी इसकी? ये फर्स्ट डिजिट है 3, फर्स्ट स्टेप कौन सी होगी इसकी? 3। फर्स्ट स्टेप होगी इसकी ऑरेंज, फर्स्ट बैंड जो होगा। वैसे तो उसने पूछा है थर्ड बैंड ओनली, फर्स्ट बैंड इज द रेड, फोर्थ बैंड कौन सा होगा? येलो। सॉरी, सेकंड बैंड जो होगा उसका, सेकंड स्टेप जो होगी दैट इज 4 इज द येलो। एंड जो उसकी मल्टीप्लायर है 10 रेज टू पावर 2, जो थर्ड बैंड होगा उसका दैट इज कौन सा होगा? 10 रेज टू पावर 2 इज द रेड। सॉरी, 3 के लिए ऑरेंज, नॉट रेड, ऑरेंज। फर्स्ट बैंड ऑरेंज होगा, सेकंड येलो होगा, और थर्ड बैंड का जो कलर होगा वो रेड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऑपोजिट में पूछ लेते हैं। तो कभी बैंड्स के कलर दिए होंगे तो उसका आपने क्या फाइंड आउट करना है? रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कई बार रेजिस्टेंस दिया होगा और आपको उसके कलर के बैंड जो है, जो स्ट्रिप्स है, उनका कलर फाइंड आउट करना होगा। सो इस बेसिस पे न्यूमेरिकल जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुछ न्यूमेरिकल जो है मैम वो आपके जो ऊपर आई बटन आता है, ठीक है, आई बटन में कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा। आप उनको देख के तो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंगली आपने वो 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आपने करने हैं, और उसके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देने हैं कि इनका कलर ये है और ये है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।